एक कौवा जंगल में रहता था। उसे कोई भी कष्ट नहीं था और वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वे एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफ़ेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वे ये सोचने लगा, हंस सोचते हुए, ये हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफ़ेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस जरूर ही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वे हंस के पास गए और अपने मन की बात उसे कह दी। ये सुनकर हंस बोला, हंस, नहीं दोस्त, हकीकत में ऐसा नहीं है। पहले भी मैं यही सोचा करता था। मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन तोते को देखा, इसके पास 2 रंग की अनोखी छटा है। उसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि वह दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी है। हंस की सारी बातें सुनकर कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा, वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? तोता उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुश जिंदगी जी रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। किंतु अब मुझे लगता है कि मोर ही सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वह दुनिया का सबसे खुश और सुखी पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वे एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, कौवा, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो अब लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। मोर में बोला, दोस्त, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी ये सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद, इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और अब इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। इस कहानी में हमने यही सीखा, हम हमेशा दूसरों को देखकर बेकार ही समय की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वे तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है।